दोस्तों, अगर आपका भी शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल भी कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहा है, तो आप सबसे पहले फोकस कीजिएगा कि आपकी पैनक्रियाज जो है एक्टिव रहे, हमेशा एक्टिव रहे। तो अपनी पैनक्रियाज को एक्टिव करने के लिए हमें करने होंगे कुछ योग अभ्यास और करने होंगे नियमित अभ्यास में। अगर आप डेली करते हैं ना, तो आपकी पैनक्रियाज जो है एक्टिव रहेगी और आपका डायबिटीज लेवल जो है धीरे धीरे कंट्रोल होएगा। देखिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो करेंगे आज उन सारी एक्सरसाइज को जिससे हमारी पैनक्रियाज एक्टिव होगी और हमारा डायबिटीज लेवल जो है धीरे धीरे कंट्रोल होगा। चलिए, करना क्या है, सबसे पहले तो आप इस आसन में बैठ जाएंगे, ये वज्रासन पोजीशन में। ये देख लीजिएगा, आप इस तरह से वज्रासन पोजीशन में बैठ जाएंगे। कभी भी और किसी भी टाइम आप इस आसन में बैठ सकते हैं। आप इस तरह से बैठेंगे ना, तो आपके ये सारे पॉइंट जो है एक्टिवेट होंगे और ये पॉइंट एक्टिव होंगे तो आपकी पैनक्रियाज एक्टिव होगी। पूरा जोर देखिए, आप जब ऐसे इस तरह से जब आप इस तरह से बैठे हुए हैं तो आपका डाइजेशन सिस्टम जो है स्ट्रांग बनेगा, आपका खाना अच्छे से पाचन होगा। तो इस तरह से आपने कम से कम डेली खाना खाने के बाद आप 5 से 10 मिनट तक ये हैबिट आपकी होनी चाहिए। हाँ, करना किसको नहीं है, जिनके घुटने में दर्द बना रहता है वो इस पोजीशन में बिल्कुल भी ना बैठे। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा अभ्यास करना है। आप सीधे अपने दोनों पैरों को कर लेंगे, यूं इस तरह से आप अपने दोनों पैरों को करेंगे और अपने दाएं पैर को अपने बाएं घुटने के पास में लाएंगे। ऐसे यूं आपने फोल्ड किया और आपका दायां हाथ जाएगा पीछे। इस तरह से आपने पीछे की तरफ लेके गए और बाएं हाथ को आप पूरा उठाते हुए लेके आएंगे, अपने घुटने का पूरा प्रेशर देते हुए अपनी एल्बो से इस तरह से। और आपकी नाभि पे देखिए कितना अच्छा प्रेशर आ रहा है, जहां पे आपकी पैनक्रियाज एक्टिव हो रही है। इस तरह से आप पूरा प्रेशर देते हुए यूं रखेंगे। देखिए, प्रैक्टिस में आप इसे इसी तरह से कर सकते हैं। और आपकी दृष्टि पीछे की तरफ, कंधा देखिए पीछे की तरफ, पूरा खींचते हुए पूरा प्रेशर आ रहा है आपके पेट में। ठीक है, यूं धीरे धीरे आप जब कर पाओगे तो आप अपने हाथ को नीचे टो पे टच कर सकते हैं ऐसे, या आप अपने घुटने पे भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप 10 सेकंड होल्ड करने के बाद इसे लाएंगे आप सीधा और दूसरे पैर को करेंगे आप फोल्ड यूं। अब आपने क्या करना है, अपने बाएं हाथ को पीछे करेंगे और बाएं घुटने को फोल्ड करते हुए दाएं हाथ को लाएंगे घुटने के यहाँ पे अपनी एल्बो को। ठीक है, और ये भी आपने पूरा पीछे की तरफ अपने कंधे को ले जाते हुए यूं ऐसे। ठीक है, 10 सेकंड होल्ड किया और धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर आप इसी एक्सरसाइज को 2 से 3 बार रिपीट कर लें। फिर से आप अपनी थाई के पास में लाएंगे, अपने घुटने के पास में, दायां हाथ पीछे जाएगा और बाएं हाथ को करेंगे आप इस तरह से। देखिए, हो सकता है जिनका पेट बहुत ज्यादा बड़ा है वो एकदम से इस तरह से नहीं कर पाएंगे, नहीं लगा पाएंगे आसन, तो वो धीरे धीरे क्या करेंगे, अपने पेट को जो आपका एक्स्ट्रा फैट है ना, उसे अपने हाथों से भी इस तरह से इस यहाँ आगे की तरफ ला सकते हैं। और अपने पेट को, अपने पैर को जितना हो सकता है आप इतना ही करें। हो सकता है आपका हाथ सिर्फ इतना ही आए, ठीक, तो आप इतना ही कर सकते हैं। जैसे जैसे आपकी हैबिट बनेगी तो आप खुद ही अच्छे से इस एक्सरसाइज को पूरा टो पे टच कर पाओगे और अपने कंधे को पीछे की तरफ यूं। ठीक है, और आएंगे आप वापस। तो इस एक्सरसाइज को आप प्रत्येक पैर से 3-3 बार दोहरा लीजिएगा। 3 बार आप दाएं पैर से कर लीजिएगा और 3 बार आप बाएं पैर से। अब क्या करना है, सिर्फ हमारा फोकस रहेगा अपनी पैनक्रियाज को एक्टिव करने का। अब क्या करना है, अब आप इस तरह से एल्बो के बल आ जाएंगे नीचे, यूं एल्बो के बल आए, आपकी दोनों हथेली नीचे साइड में, बॉडी के ठीक साइड में रहेंगी। अब आप धीरे धीरे पैर को उठाएंगे और यहाँ पे 60 डिग्री तक उठा के रखेंगे। जब आपका पैर 60 डिग्री पे आएगा तो आपकी नाभि में कंपन सा आपको फील होगा, उस पे आपका पूरा का पूरा फोकस रहेगा। और धीरे धीरे 10 सेकंड होल्ड करने के बाद आएंगे आप वापस। फिर आप दूसरे पैर को उठाएंगे, धीरे धीरे उठाएंगे और 60 डिग्री पे लेके जाएंगे। देखिए, पूरा पैर बिल्कुल सीधा रहेगा और यहाँ का पूरा प्रेशर आ रहा है आपके नाभि चक्र में, तो यहाँ पे आपका पूरा ध्यान जाएगा। ठीक, इस तरह से आप 10 सेकंड होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आएंगे वापस। फिर से श्वास भरते हुए ऊपर लेके जाएंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे, भरते हुए और छोड़ते हुए। इसी तरह से आप ये वाली एक्सरसाइज कर लीजिएगा 10 टाइम। शुरू में आप सिर्फ 10 बार अपने पैर को आगे पीछे
ऊपर नीचे करेंगे ऐसे, यूं, इस तरह से आप ऊपर और नीचे। 90 डिग्री पे नहीं लेके जाना, सिर्फ आपने 60 डिग्री पे लेके जाना है। ठीक, अब क्या करना है, दोनों पैरों को उठाएंगे और दोनों पैरों को इस तरह से सामने की तरफ यूं। बहुत ही अच्छा प्रेशर आ रहा है हमारी नाभि के एरिया में, ठीक है। और यहाँ पे हमारी आपकी पैनक्रियाज बड़ी एक्टिव हो रही है, ब्लड का फ्लो अच्छे से हो रहा है और धीरे धीरे आएंगे। अब रिलैक्स किया और फिर से सांस भरते हुए उठाएंगे ऊपर, यूं 60 डिग्री पे यहाँ पे होल्ड करेंगे और धीरे धीरे आएंगे आप वापस। फिर से सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे। तो ये एक्सरसाइज भी करनी है आपने 10 से 20 बार कर लीजिएगा, ठीक है। अब आप पूरे तरीके से नीचे मैट पे लेट जाएंगे, ऐसे नीचे मैट पे लेटे, गहरा सांस प्रश्वास। अब देखिए यहाँ पे भी आपने फोल्ड करनी है अपने लेग को, पूरा फोल्ड करेंगे, हाथों की उंगलियों को अच्छे से आपस में फंसाएं और यूं पूरा प्रेशर दें, जितना प्रेशर दे, देखो पैर की उंगलियां बाहर की तरफ है, नीचे की तरफ, और आप पूरा प्रेशर देते हुए अपनी नाभि चक्र में यूं, यहाँ पे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, पूरा प्रेशर दें और धीरे धीरे आएंगे वापस। प्रत्येक एक्सरसाइज को आप मुस्कुराते हुए करेंगे तो इस पे आपको दुगना आपको इसमें लाभ मिलेगा, ठीक है। अब आप फिर दूसरे पैर से यूं सांस लें और धीरे धीरे अपने पेट पे प्रेशर देते हुए पैर की उंगलियां नीचे की तरफ, दोनों पैरों की उंगलियां मैट की तरफ खींची हुई रहेंगी ऐसे, और धीरे से वापस। फिर से इनहेल करते हुए आएंगे, आपका पैर आएगा पीछे 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 और बहुत पीछे, यूं पूरा प्रेशर दें और फिर आप वापस। इनहेल, एक्सेल, ठीक है। तो ये वाली एक्सरसाइज भी आपने 10 टाइम कर लेनी है। 10 बार आप दाएं पैर से कर लीजिएगा और 10 बार आप बाएं पैर से, क्योंकि हमें यहाँ पे करने हैं अपनी पैनक्रियाज को एक्टिव। जितना आप प्रेशर दोगे और जितनी देर तक आप होल्ड करोगे उतना यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है, और आपकी पैनक्रियाज यहाँ पे अच्छे से एक्टिव होगी। अब देखिए क्या करना है, अपने दोनों हाथों को रखेंगे साइड में, अपनी बॉडी के साइड में रखेंगे और धीरे धीरे दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर। अब देखिए यहाँ पे भी आपका पूरा प्रेशर आपकी नाभि में आ रहा है। दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर की तरफ यूं और धीरे धीरे डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, डाउन, 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 ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आपने 10 से 20 बार कर लेनी है। बहुत ही लाभकारी, बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है। अब आप दोनों हाथों को रखेंगे सिर के नीचे, ऐसे सिर के नीचे रखेंगे, दोनों पैरों में गैप दें और घुटने में गैप जाएगा। दोनों पैर घुटने जाएंगे आपके बाईं साइड, यूं दोनों घुटनों को बाईं साइड और गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। देख लीजिएगा किस तरह से यहाँ पे पूरी तरीके से घुटने आपके बाईं साइड है। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, ठीक है। आप पूरा श्वास छोड़ते हुए जाएंगे आप अपने लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है, और श्वास भरते हुए आएंगे बीच में। जैसे जैसे अपने पैर को लेफ्ट राइट करेंगे तो यहाँ आपका बहुत अच्छा प्रेशर आएगा। कि अब क्या करना है, दोनों पैरों को आप अपने हिप के पास में लेके आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आप अच्छे से पकड़ ले अपने पैर को यूं और धीरे धीरे श्वास भरते हुए उठाएंगे आप ऊपर की तरफ, इस तरह से पूरा ऊपर उठाएंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे, पूरा प्रेशर आपके नाभि चक्र में और धीरे धीरे वापस। फिर से इनहेल, पूरा श्वास लेते हुए ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए डाउन। इनहेल अप, एक्सेल डाउन। अब आप अपनी जगह पे वापस आते हुए
दोस्तों अगर आप भी रेगुलर इन सारी एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आपकी पैनक्रियास एक्टिव होगी और आपका बढ़ता हुआ शुगर लेवल जो है धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नमस्ते।